50 साल पहले इस गांव में और इस घर में आकर के रहने वाले रामेश्वर, जो आज भी ये उम्मीद में बैठे हैं कि शायद कोई ऐसा प्रधान बन जाए, कोई ऐसा नेता बन जाए, कोई ऐसी सरकार बन जाए जो हमें एक आवास दे दे। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आज हम आपके साथ एक ऐसी स्टोरी लेकर के आए हैं जो रामदेवी की कहानी है। रामदेवी के पति इस गांव में बचपन में ही आ गए थे, क्योंकि रामदेवी के पति रामेश्वर अपनी ननिहाल में रहने के लिए आए थे। इनके नाना जी के पास कोई सुपुत्र नहीं थे, तो इनको ही उन्होंने अपना सुपुत्र बना करके इस गांव में और इस घर में रखा। नाना और नानी के जाने के बाद रामेश्वर को इस गांव में जिम्मेदारी मिली और वो इसी घर में रहने लगे। रामेश्वर की शादी भी यहीं पर हुई। रामेश्वर ने पूरी ज़िंदगी यहाँ पे काटी। आज 50 से 52 साल की उम्र हो गई। रामेश्वर इस घर को बनाने के लिए लगातार संघर्ष करते हैं। रामदेवी लगातार जो भी प्रधान बनता है, जो भी गांव में अधिकारी आता है, जो भी इस गांव में कभी भी कुछ भी सर्वे या मीटिंग होती है, रामदेवी ज़रूर वहां पहुंच जाती हैं और बात करती हैं, साहब मेरा घर देख लो, आज भी कच्चा है, मुझे एक आवास दे दो। लेकिन अभी तक रामदेवी को आवास मिला नहीं है और ये जो घर आप देख रहे हैं, इसी घर में रहने को मजबूर हैं। जी हाँ, जालौन ज़िले का डकोर ब्लॉक का सिकरी ब्यास गाँव। इस सिकरी ब्यास गाँव में अब तक पता नहीं कितने प्रधान बने होंगे। इस सिकरी ब्यास गांव में अब तक पता नहीं कितने नेता वोट मांगने आए होंगे और इन लोगों के वोट से वो नेता बन के सांसद विधायक भी बने होंगे। लेकिन इस गांव में रहने वाली रामदेवी और रामेश्वर को आज तक आवास नहीं मिल पाया है। आज जब हम इस गांव पहुंचे तो फिर से वही बात रामदेवी ने हमारे बीच में रखी कि साहब हम जाते तो हैं, लेकिन आज तक मेरा आवास क्यों नहीं मिलता है, किसके पास जाएं, कब मिलेगा हमें आवास। तमाम सवालों की झड़ी रामदेवी ने हमारे सामने रख दी। मैं आज रामदेवी के घर पे हूँ और उनसे ही जानेंगे, रामदेवी और उनके पति रामेश्वर, कि आखिर क्या वजह है, क्या संघर्ष है कि उनको ये आवास अभी तक नहीं मिल पाया है। तो आप हमारे साथ बने रहें, हम उनसे जानेंगे उनकी कहानी कि किस हालातों में वो इस घर में रह रहे हैं। बरसात के दिनों में जब पानी बरसता है तो इन घरों में टपकते हुए पानी से उनको कितनी तकलीफ़ें होती हैं, क्योंकि घर का सपना हर किसी का होता है। घर है तो सब कुछ है, कम से कम सुकून से सो तो सकते हैं, लेकिन इन घरों में अपने सामान की रक्षा करना, इन घरों में अपने खाने के अनाज को और खाने के सामान को बचा के रखना एक बड़ा चैलेंज होता है जब बरसात के दिनों में लगातार पानी टपकता है, क्योंकि आज तक इनको अपनी एक पक्की छत नहीं मिली है। तो हम जानेंगे रामेश्वर से, रामदेवी से कि आखिर क्या उनकी कहानी है, किन संघर्षों से वो यहाँ दिन काट रहे हैं और उनको आवास क्यों नहीं मिला है। तो आप बने रहे हमारे साथ। आपका नाम क्या है? बोलो। रामदेवी। रामदेवी, ये आपका घर है? हाँ। तो क्या समस्या है, आपको क्यों आवास नहीं मिला है? आप बोल रहे हैं तो हम मांगा सबसे कोई नहीं देते। अच्छा, हाँ, क्यों नहीं देते, कोई नहीं देते। अच्छा, तो क्या समस्या क्या आती है, क्या बोलते हैं? जा कहते ही हाउ दे रहा है बस। हाँ, नहीं देते हैं। तो क्या दिक्कत होती है आपको? यही दिक्कत है साहब के, हम जी कच्चे घर हम पे नहीं हो रहा काम, आपको कर रहा हूँ जो बताओ जो डर है, तो हम ये घर में ले चल जी। अच्छा, आवास में ले चल जी। तो किन किन तकलीफों का आपने सामना किया है? हमने सबके सामने कही, हाँ अकेले को नहीं दे रहा, प्रधान से कही नहीं दे रहा। तो क्या वजह लगती है, क्यों नहीं दिया गया? आपने मांग किया कभी? तू मांगी? हाँ, हाँ। क्या कहते हैं? नहीं नाव ही नहीं तमा नाव ही नहीं करा जा कहा। कहाँ जाता है नाम? जाने कहाँ जाता, हम कौन पढ़े लिखे हैं साहब कि हम बता दें। अच्छा, तो मैं आपके पति से बात करना चाहेंगे। रामेश्वर जी, आप आएँ और आप बताएं कि मतलब क्या वजह है। यहीं पे आप खड़े हो जाइए। आपका नाम बताइए, पहले परिचय बताइए। रामेश्वर।
तो गाँव को पता। हाँ, तो आप बताइए क्या क्या कब आए थे आप इस गांव में? जब गाँव में हमारे अपने नाउसी में आ गए थे, नाना के पास आए थे। हमारी माँ जी लोग वाले हैं, मान के चलो अकेले हम नहीं थे कि हमारी माँ लोग आगे आई थे रही। माँ पिताजी हमारे खत्म हो गए। खत्म हो के बाद में पहलू माँ ने प्रयास करो कि हमें एक आवास मिल जावे। जब तो वापिस गए में ठीक है, अब जा में कम से कम 4-5 वर्ष ही हो गए। माँ गया थे जो कहाँ नेट से होते तुम्हारी न कभी नेट नहीं आ रहे थे, तो कहो फोटो ना आवे और फिर होता है कैंसिल हो गई लखनऊ से। कौन बोलता है ये? अब जो प्रधान ही बोल देता है हमसे बाद में। अच्छा, कि तुम्हारी यार कैंसिल हो गई। तो हमसे बताओ, हम कहा तुम्हारी भाभी खराब है। तो अब प्रधान से गांव वाली बात है, उसने लड़े थोड़ी जा बिना उनकी पहुँच पर है कि हम उनसे लड़ाई लेवे के कर लेवे। क्या समस्या है? तो क्या क्या दिक्कतों का सामना कर रहे हैं आप? दिक्कतें हर कर रहे हैं कि दिक्कत मांगे जो ऐसे बनवाते हैं तो मोहल्ला के संग लोग ले जाके हम होते हैं पे मान लो जितनी ही बात वकील बता मकान भी है, अगले मकान ऐसे ही करेगा वो जमीन है भाई बता देते ही। एक मान के चलो 8,000 की जठानी गाड़ी 11,000 की लाई थी, मुझे बता दी कि उनके पास गाड़ी है। तो गाड़ी कौन सी गाड़ी है? 4 व्हीलर है? 4 व्हीलर ना, मोटरसाइकिल लगी। 8,000 की मोटरसाइकिल को लोग बता देते हैं कि इनके पास गाड़ी है। हाँ, अच्छा, और क्या? मोहल्ले ही के बताया जय रोमा ले भाई कि जैसे हम लग गए प्रधान संग, हमारी तुम्हारी थोड़ी बहुत रंजस से उनकी नहीं बने थे जी में कटवा दी थी। अच्छा, तो अभी क्या मांगे आपकी? आप जो है कि मिल जाए तो ठीक है, कि नहीं मिल जाए तो ऐसे झोपड़ियन में है, सपने डरिए तो हैं। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चा हैं, 2 बच्ची हैं। एक की शादी कर दी बच्ची की, एक बच्चा की शादी कर दी, और 2 बच्चा हमारे ऐसे ही हैं और एक बच्ची है जो अभी है। काम धंधा क्या करते हैं? काम धंधा मजदूरी करते हैं। मजदूरी मिलती है? मजदूरी मिलती है कि जो गाँव के में जाते हैं, नरेगा पे भूल जाते हैं। अच्छा, कितना पैसा मिलता है? 300 रुपये। 300 रुपये मजदूरी रोज मिलती है? कभी कभी नहीं, कभी कभी मिल जाए, मान लो 4 महीना। तो कैसे इतने बड़े परिवार का खर्चा चलता है? थोड़ी बहुत खेती मुझे डरिया खेती है अपने पास, मोड़ा करे हम करे मानो ट्रैक्टर की ड्राइवरी करता हल्की फुल्की। अच्छा, ट्रैक्टर की ड्राइवरी करता ही तो अपने चलाया होता ही। तो आपको क्या लगता है, क्या वजह है कि लोग आपको आवास नहीं देने दे रहे? जलन है, जलन इतनी है कि जे स्थान से जेते ऐसे भाग जाए अपने जहाँ तक पहुँचे तो हम जी बकरी भर जाए बस। अच्छा, इतनी जलन। तो रामेश्वर जी का कहना है कि लोग उनको क्योंकि ये दलित परिवार है और दलित परिवार इस गांव में पिछले इतने सालों से रह करके अपनी ज़िंदगी काट रहा है, उसका पूरा परिवार है और पूरे बच्चे हैं, सबके साथ यहाँ रह रहे हैं, लेकिन अभी तक आवास नहीं मिला है। तमाम तरीके के ज्ञान इनको दे दिया जाता है, नेट नहीं चलता है, नाम नहीं आया है, कटवा दिया है, लेकिन इनको ये कोई भाषा समझ में नहीं आती है। और ये जेन्युइन सवाल है कि इतने साल के बावजूद इस गांव में रहने वाला ये परिवार, क्योंकि ये दलित है तो इस नाम से इसको आवास नहीं मिलेगा, क्योंकि इस गांव का रहने वाला परिवार ये अनुसूचित जाति से आता है, इस टीस के वजह से इनको ये आवास नहीं मिलेगा, या ये परिवार इस गाँव में आकर के क्यों रहने लगा, इस जलन से उनको ये आवास नहीं मिलेगा। और आए दिन जैसा रामेश्वर ने बोला भी है कि उनको धमकियाँ देते हैं कि आप चले जाओ, जहाँ से आए थे वहीं रहो, यहाँ पे आपको रहने की ज़रूरत नहीं है। ये भी बड़े सवाल हैं कि आखिर रामेश्वर को और उनकी पत्नी को और उनके परिवार को आज तक आवास क्यों नहीं मिला है। सरकार की स्कीम तो हर घर को आवास देने की है और ये पूरी तरह से पात्र श्रेणी में आते हैं। ऐसा भी नहीं है कि इनके पास कोई अपात्रता की श्रेणी हो और उसकी वजह से इनको ये आवास से लिस्ट से काटा जाता हो। कई बार बोला जाता है कि नाम लिस्ट में आ गया है, लेकिन फिर भी ये जाते हैं पता करने तो बताया जाता है कि आपका नाम तो लिस्ट से गायब हो गया है। अब इनको तो ये कंप्यूटर की भाषा नहीं पता, लेकिन इसके पीछे की जो वजह है उसको ज़रूर समझने की ज़रूरत है कि ये दलित परिवार आज भी आवास के लिए अपने ही गांव में संघर्ष कर रहा है। रामेश्वर और उनकी पत्नी राम देवी जैसे तमाम दलित परिवार सिर्फ इसलिए आवास और तमाम योजना से वंचित रह जाते हैं क्योंकि जाति की मानसिकता और भेदभाव का रवैया हमेशा से उनके पीछे पीछे साये की तरह चलता है। और ये साया जब तक नहीं हटेगा तब तक ऐसे परिवारों तक सरकार की स्कीम नहीं पहुंच पाएगी। हमारी कोशिश रहती है कि ऐसे परिवार और ऐसे लोगों से आपको रूबरू कराना जहां तक आज भी वो स्कीम, वो योजनाएं नहीं पहुंची हैं, जहां आज़ादी के 75 साल में प्राथमिकता के तौर पे पहुंचनी चाहिए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये अपील करना चाहेंगे सरकार और ज़िले के प्रशासन और अधिकारियों से कि तत्काल प्रभाव से ऐसे दलित परिवारों की वो सूची बनाएं जिनको आज भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आवास, शौचालय जैसी
समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनको अब तक आवास नहीं मिले हैं, तत्काल प्रभाव से उनको आवास दिए जाए। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी का भी सपना था कि हर घर को वो पक्की छत देंगे, लेकिन इस घर को पक्की छत कब मिलेगी? और इन जैसे तमाम दलित वंचित समुदाय के परिवार जिनको पक्की छत नहीं मिली है, वो पक्की छत कब नसीब होगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मेरा ये आप सबके माध्यम से सरकार से अपील है कि वो तमाम परिवारों का सर्वे करें जिनके घर अब तक छत नहीं है। पात्र श्रेणी में आने वाले सभी परिवारों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराएं, वरना ये लोगों का आवास का सपना और इस संघर्ष हमेशा ऐसा ही सपना की तरह बना रहेगा। इस वीडियो के माध्यम से हम ये भी अपील करना चाहेंगे कि इस प्रदेश में, इस देश में तमाम आवास की स्कीमें हैं। प्रधानमंत्री आवास से लेकर के गांव में मिलने वाले प्रधानों के द्वारा आवास योजनाओं में इनका पात्रता की श्रेणी के आधार पर नाम अंकित किया जाए और इनको इसी साल एक आवास उपलब्ध कराया जाए, ताकि ये परिवार भी अपने पक्की छत के नीचे गुजर बसर कर सके। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।